सोमवार के दिन सुबह या शाम जब भी समय मिले, शांत मन से घर के मंदिर में बैठें। 2 साबुत लौंग अपनी दाहिनी हथेली पर रखें। अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से महादेव का ध्यान करें। अपनी मनोकामना महादेव से कहें, चाहे वह धन, सुख, शांति या किसी अन्य समस्या से संबंधित हो। मनोकामना बोलने के बाद लौंग को मंदिर में रखी किसी कटोरी में रखें और उस पर कपूर रखकर जला दें। लेकिन ध्यान रहे, लौंग साबुत और बिना खंडित होनी चाहिए। उपाय करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अपनी मनोकामना बोलने के बाद महादेव से प्रार्थना करें कि वह आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करें। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वह सिर्फ सच्चे मन और भक्ति को देखते हैं। इस उपाय को करते समय आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपकी इच्छाओं को पूरी करने का माध्यम बनेगी। अगर आप यह उपाय करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। महादेव आपकी मनोकामनाओं को जरूर सुनेंगे और पूरी करेंगे। भोलेनाथ अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि वह उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को वह भी दे देते हैं जो उनके भाग्य में नहीं लिखा होता। महादेव की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी उपाय आपके जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। अगर आप जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं या आपकी कोई मनोकामना अधूरी है, तो महादेव के सामने सच्चे मन से किया गया यह उपाय आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। महादेव केवल भक्ति और निष्ठा को देखते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बताएंगे जिसमें आपको अपनी हथेली पर 2 लौंग रखकर अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ ही जानेंगे कि इन लौंगों को बाद में किस प्रकार इस्तेमाल करना है ताकि आपकी हर इच्छा जल्द पूरी हो सके। ऐसा माना जाता है कि जब आप महादेव का जयकारा लगाते हैं तो उनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं और भी जल्दी पूरी होती हैं। महादेव अपने भक्तों से ज्यादा कुछ नहीं मांगते, वे केवल आपके सच्चे दिल और विश्वास को महत्व देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस उपाय का पूरा तरीका और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महादेव की कृपा से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सोमवार के दिन यह उपाय करें। इसे सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। आपको 2 साबुत लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। यह ध्यान रखें कि लौंग बिल्कुल सही अवस्था में हो, टूटी हुई ना हो। अब अपने घर के मंदिर में बैठें। यदि घर में मंदिर नहीं है तो आसपास के किसी शिव मंदिर में यह उपाय करें। सबसे पहले अपनी दाहिनी हथेली पर दोनों साबुत लौंग रखें। अब अपनी हथेली को मुट्ठी बंद करते हुए महादेव से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। चाहे धन की कमी हो, घर में शांति न हो या कोई अन्य समस्या, जो भी आपकी इच्छा या समस्या है उसे पूरे मन से महादेव के सामने रखें। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय न केवल आसान है बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। तो आज ही इसे अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। कहने के बाद आपको अपनी मुट्ठी खोलनी है। फिर मां पार्वती, भगवान गणेश और महादेव का ध्यान करते हुए दोनों साबुत लौंग को एक मिट्टी के दीपक या किसी कटोरी में रख लें। अब जो कपूर आपने लिया था उसे लौंग के ऊपर रख दें। इसके बाद महादेव के सामने इन लौंग और कपूर को जला दें। बस यही करना है। यह उपाय बेहद सरल है। यदि आप इसे सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से जल्द पूरी होगी। महादेव आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। याद रखें, महादेव हमेशा वही देते हैं जो आपके लिए सबसे उत्तम होता है। इसलिए उनसे यह प्रार्थना करें कि हे महादेव, जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो वही मुझे दें। इसके साथ अपनी मनोकामना भी उनके समक्ष रखें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय भी सोमवार का है और इससे पितृदोष का निवारण होता है। पितृदोष घर में अशांति और कष्ट का कारण बनता है। इसकी पहचान यह है कि घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं या बच्चे रात में भूख की शिकायत करते हैं। पितृदोष को शांत करने के लिए आपको अपने घर का जल लेना है। इस जल को किसी शिव मंदिर में ले जाकर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहीं यह उपाय कर सकते हैं। जब आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह जल पितरों तक पहुंचता है और उन्हें प्रसन्न करता है। इससे न केवल पितृदोष समाप्त होता है बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि लौट आती है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह आपके पितरों तक सीधे सीधे पहुंचता है। इससे पितृदोष, चाहे वह हल्का हो या गहरा, दूर हो जाता है। पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख सौभाग्य मिलता है। यह छोटा सा उपाय जरूर करें क्योंकि कई लोग यह नहीं जानते
कि पितृदोष के कारण घर में कितने नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा पितरों को प्रसन्न रखें। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो धन संपत्ति बढ़ाने के लिए है। कई लोग शिकायत करते हैं कि घर में पैसा आता है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होती, व्यापार भी सही तरीके से नहीं चलता। कभी लगता है कि वास्तु दोष है, कभी किसी की बुरी नजर का संदेह होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो, बस यह तीसरा उपाय सोमवार के दिन करें और देखें कैसे धन में वृद्धि होती है। आपको अक्षत साबुत चावल लेना है। यह देवी देवताओं का अन्न है जिसका कभी क्षय नहीं होता। हर कोई यही चाहता है कि उसका धन हमेशा बढ़े और कभी कम ना हो, इसलिए अक्षत का एक दाना लें, लेकिन ध्यान रहे कि वह टूटा हुआ ना हो। अब शिवलिंग पर जल के साथ यह चावल चढ़ाएं और महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे धन में वृद्धि करें और मेरे जीवन से धन संबंधी समस्याओं को दूर करें। बस इतना ही करें। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो महादेव की असीम कृपा से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। गरीबी और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कई भक्तों ने इस उपाय को अपनाया है और इसके अद्भुत परिणामों का अनुभव किया है। यह न केवल आपकी समस्याओं को हल करता है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन इसे न करें। यह उपाय बेहद सरल है और इसे करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और सकारात्मक होता है। महादेव आपके मन की सच्ची प्रार्थना सुनते हैं और वही प्रदान करते हैं जो आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। अगर इस उपाय से जुड़ी किसी बात को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपकी हर शंका का समाधान करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें